नमस्कार। आज हम रिलायंस जियो की एक काफी दिलचस्प 2025 की भर्ती घोषणा पर बात कर रहे हैं। जी, ये जो घर बैठे काम करने का मौका है, जियो कस्टमर एसोसिएट का, इस पर। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है हम उसी के आधार पर समझेंगे कि भाई ये काम असल में है क्या, कौन अप्लाई कर सकता है, फायदे क्या हैं और प्रोसेस क्या है पूरा। और इसमें सबसे खास बात तो वो लग रही है कि इंटरव्यू है ही नहीं। एग्जैक्टली सिर्फ एक ऑनलाइन टेस्ट। चलिए इसी पर बात करते हैं पहले। तो ये जो जियो कस्टमर एसोसिएट का रोल है, काम तो सीधा सा लगता है। कस्टमर के कॉल्स लेना है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है और सल्यूशन देना है। हाँ, काम का नेचर तो वही है जो टिपिकल कस्टमर सपोर्ट का होता है। लेकिन ये जो बिना इंटरव्यू सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट वाली बात है ना, हाँ, यही थोड़ा हटके है। ये सोचने वाली बात है। मतलब आमतौर पे कस्टमर सर्विस में सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। कैसे बात करते हैं, कितने पेशेंट हैं, ये सब इंटरव्यू में ही पता चलता है। तो फिर ऑनलाइन टेस्ट से कैसे आंकेंगे ये सब? हो सकता है। मेरा अंदाजा है कि टेस्ट में शायद कुछ सिचुएशनल जजमेंट वाले सवाल हों या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पर आधारित कुछ हो। ये देखना पड़ेगा। ये तो है। खैर अब ये देख लेते हैं कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। मतलब एलिजिबिलिटी क्या रखी है इन्होंने। इसमें देखिए, क्वालिफिकेशन बहुत ही बेसिक है। हाँ, सिर्फ 10वीं या 12वीं पास। बस इतना ही। हाँ, और आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए या लैपटॉप, और इंटरनेट कनेक्शन ठीक ठाक हो। ओके, और लैंग्वेज, भाषा का क्या है? हिंदी तो अच्छी तरह आनी चाहिए, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी, मतलब समझने और बेसिक बोलने लायक। और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि कोई पिछला अनुभव नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, और कंपनी खुद ट्रेनिंग देगी, ये भी कहा है। अच्छा, ट्रेनिंग भी कंपनी देगी? हाँ, तो ये साफ है कि वो शायद बहुत बड़े स्केल पर भर्ती करना चाह रहे हैं, और तेजी से। फ्रेशर्स के लिए और शायद टीयर 2, टीयर 3 शहरों के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा मौका हो सकता है। सही बात है, जहाँ मौके शायद वैसे भी कम होते हैं। बिल्कुल। और कंपनी ट्रेनिंग दे रही है, इसका मतलब वो स्किल्स बनाने में इन्वेस्ट करने को तैयार है, सिर्फ तैयार लोग नहीं ढूंढ रही। पर एक सवाल मन में आता है, अगर इतने सारे बिना अनुभव वाले लोग एकदम से आएंगे तो क्या सर्विस की क्वालिटी पे असर नहीं पड़ेगा? शुरू में कम से कम। हाँ, ये एक चैलेंज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अनुभवहीन लोगों को तैयार करने में टाइम लगता है। शुरू में शायद कस्टमर्स को मिले जुले अनुभव हो, लेकिन अगर ट्रेनिंग अच्छी हो, सपोर्ट सिस्टम ठीक हो, तो संभाला जा सकता है। ये जियो के लिए भी एक तरह का कैलकुलेटेड रिस्क है। अच्छा पॉइंट है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। पैसा, सैलरी और बाकी बेनिफिट्स क्या है? हाँ, ये जरूरी है। तो जानकारी यह है कि महीने की सैलरी 15,000 से 28,000 के बीच हो सकती है। और ये रेंज शायद काम के घंटों पर निर्भर करेगी। हाँ, ये रेंज एंट्री लेवल रिमोट जॉब्स के हिसाब से इंडिया में ठीक ठाक लगती है, खासकर छोटे शहरों के हिसाब से। और घंटों पर आधारित होने का मतलब शायद ये हुआ कि जितने घंटे काम उतना पैसा, या शायद परफॉर्मेंस बेस्ड। हाँ, ज्यादातर ऐसा ही होता है। लॉग इन आवर्स या फिर टारगेट्स पर बेस हो सकता है। ये इंडस्ट्री में कॉमन है। इसके अलावा पीएफ और मेडिकल जैसे फायदे भी हैं। हाँ, पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, और मेडिकल, ये इसे एक फॉर्मल जॉब का स्ट्रक्चर देते हैं। ये सिर्फ कोई गिग वर्क या कैजुअल काम नहीं है। सही है, मतलब एक प्रॉपर जॉब वाली फील है, थोड़ी सिक्योरिटी के साथ। बिल्कुल, ये कर्मचारियों के लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई अप्लाई करना चाहता है। हाँ, तो कैसे करे? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस पूरा ऑनलाइन बताया गया है। अच्छा, कहीं जाना नहीं है? नहीं, जियो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या उनका ऐप है, उसी से फॉर्म भरना है। ओके। और एक चेतावनी भी दी है, जो बहुत जरूरी है आजकल। हाँ, क्या जरूरी बात है? आजकल फ्रॉड बहुत होते हैं ऐसे। बिल्कुल, खासकर जब इतनी बड़ी भर्ती की बात हो, तो हमेशा ऑफिशियल चैनल ही यूज करें। सही है, और इसके लिए भी बेसिक डिजिटल जानकारी तो होनी ही चाहिए अप्लाई करने के लिए भी। हाँ, वो तो है। तो चलिए एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। रिलायंस जियो का ऑफर है कस्टमर एसोसिएट का, घर बैठे काम। जी। 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ट्रेनिंग कंपनी देगे। इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक ऑनलाइन टेस्ट है। सैलरी 15,000 से 28,000 के बीच, प्लस पीएफ और मेडिकल। और अप्लाई करना है सिर्फ जियो के ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से। बिल्कुल। सुनने में तो ये वाकई कई लोगों के लिए, खासकर फ्रेशर्स के लिए, एक सुनहरा मौका लग रहा है। हाँ, निश्चित रूप से एक बड़ा और आसान लगने वाला अवसर तो है, खासकर उनके लिए जिन्हें एंट्री लेवल जॉब चाहिए या जो रिमोट काम ढूंढ रहे हैं। पर ये सोचने पर भी मजबूर करता है, जब बड़ी कंपनियां इस तरह मास हायरिंग के लिए इंटरव्यू जैसे पारंपरिक तरीकों को छोड़ रही हैं
और सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट पर निर्भर हो रही हैं, हाँ, तो क्या हम स्किल इवैल्यूएशन मतलब योग्यता आंकने के एक नए दौर में जा रहे हैं? अच्छा सवाल है। और क्या इस चक्कर में सॉफ्ट स्किल्स जैसी जरूरी चीजें पीछे छूट जाएंगी? ये सवाल आने वाले वक्त में जॉब मार्केट के लिए काफी अहम होंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल, इस पर सोचने की जरूरत है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।